राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रजना ग्रामर एंड इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज हम करेंगे पैसिव वॉइस का प्रैक्टिस सेट थर्ड। यानी कि अब हम क्या करेंगे, आज हम पूरा पैसिव वॉइस का ओवरऑल जो हम कंप्लीट करेंगे, यानी पूरी तरह से हम इसको हमारा प्रैक्टिस सेट पूरा, यानी कि 1 to Z, यानी कि मैंने आपको प्रैक्टिस वाइज पूरा कंप्लीट करा दिया है। और आज हम उसका पूरा हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी प्रैक्टिस सेट पूरा सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, पिछले कई वीडियोस में मैं आपको लगातार पैसिव वॉइस पढ़ाती जा रही हूँ, साथ में इसका जो है स्ट्रक्चर यानी कि कीवर्ड भी लिखवाती जा रही हूँ। और अगर आपने कीवर्ड अच्छे से याद कर लिया होगा, अच्छे से इसको रिमाइंड कर लिया होगा, तो ये पैसिव वॉइस आप देखते ही तुरंत कुछ ही सेकंडों में बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप उसको आपने इसको अच्छे से रिमाइंड कर लिया होगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट पैसिव वॉइस। राम राइट्स अ लेटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। राइट्स लिखा हुआ है तो आप पहचान जाएंगे ये आपका सिंपल क्या है, प्रेजेंट है, क्योंकि वर्ब में यस या ईएस है। और पैसिव वॉइस में सबसे पहला हमारा फार्मूला क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए लेटर। तो क्या होगा, ए लेटर। और उसके बाद हम क्या लगाते हैं, पैसिव वॉइस में इंडेफिनिट में क्या करते हैं, इज एम आर, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इज एम आर का यूज करते हैं। ए लेटर सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज। ए लेटर इज वर्ब का थर्ड फॉर्म, WRITTER, राइट का रिटन बाई राम। तो स्ट्रक्चर तो आपको याद होगा, तो ये बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं। और मैंने बताया था पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, केवल इंपरेटिव सेंटेंस को छोड़कर, कुछ सेंटेंसेस को छोड़कर बाकी सभी में आपका पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। द प्रिंसिपल गेव हिम ए मेडल। अब इसमें क्या है, पहले पहचाने गेव लिखा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट है, यानी कि सिंपल पास्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ मेडल। मेडल। अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग हम वॉज और वर लगाएंगे। ए मेडल के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज। ए मेडल वॉज वर्ब का थर्ड फॉर्म, ए मेडल वॉज गिवन हिम बाई। अब हम क्या करेंगे, बाई को लगा के हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाई द प्रिंसिपल। अब थर्ड देखते हैं, यू विल ईट एन एप्पल। तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा टेंस पहचानेंगे, कौन सा है आपका, विल लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे क्या है आपका फ्यूचर इंडिफिनिट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एन एप्पल। तो एन एप्पल। अब इसके अकॉर्डिंग हम पहले मैंने बताया था कि फ्यूचर जब भी बनाते हैं विल और सेल का यूज होता है। अगर नाउन जो है, प्रोनाउन अगर क्या होता है, आई और वी होता है, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसके साथ सेल का यूज होगा। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं। तो एन एप्पल के साथ क्या आएगा, विल बी और सेल बी। तो एन एप्पल विल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट का ईटन बाई यू। यू का यू होता है, में नो चेंज। और प्रोनाउन कैसे किसमें चेंज होता है ये भी मैंने आपको नोट आउट करवा दिया है। तो जिन बच्चों का ने इसको नहीं पढ़ा वो जाके मेरी पिछली वीडियो में देख के अच्छे से उसको समझ सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज 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 मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ही इज ओपनिंग द डोर। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इज एम आर लगा है तो क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आप क्या सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर भी आपको याद ही होगा, क्या होता है, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द डोर। अब इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर है तो इज बीइंग, एम के साथ, आई के साथ एम बीइंग, और अगर प्लूरल है तो आर बीइंग का यूज होता है। तो ये सिंगुलर है डोर, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज बीइंग।
वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपेन बाई, अभी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम। अब देखिए वी हैव कुक्ड अवर फूड, अब हैव लिखा है तो आप जब पहचान गए होंगे ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव का यूज होता है। सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अवर फूड। अब क्या लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, हैव बीन और हैज बीन और हैव बीन। तो अवर फूड हमारा क्या है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज बीन। अवर फूड हैज बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी पहले से ही है, कुक्ड बाई, वी का क्या बन जाता है, अस। तो बच्चों ये हो गया। चलिए कुछ और प्रैक्टिस स्टेप देखते हैं। लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। हैव दे कॉल्ड यू यस्टरडे। सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या है, कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो भी किसका, हैड लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट का। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब ही लगाएंगे। तो यू इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैड बीन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे। तो वैसे भी हैड है तो हैड बीन ही आता है, यानी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों में ही हैड का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हैड, देन हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा यू, हैड यू बीन। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद क्या किसका यूज आएगा, बीन। हैड यू बीन कॉल्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी है, कॉल्ड यस्टरडे बाई, देखो ऑब्जेक्ट दे। चलिए सेकंड देखते हैं, डिड यू बाई ए पेन। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, ये भी आपका डिड लगा हुआ है तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कैसे करके सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। डिड लगा हुआ है तो क्या लगता है, आपको याद होगा ना, हाँ क्या हो जाता है, वाज और वर का यूज होता है। यानी कि अगर प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज और वर का यूज करेंगे। तो ए पेन है, सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे किसका यूज आएगा, वॉज। वॉज अ पेन बॉट बाई, इसके बाद यू, यू का यू ही रहेगा, नो चेंज। डू यू रीड अ बुक, अब डू लगा हुआ है तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम आप डिमांड करिए क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या आता है इसमें, यस, इज एम आर। अगर पैसिव वॉइस में सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इज आर एम का यूज करेंगे। अगर अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए बुक, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, इज एम आर। तो एक बुक सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा, इज। इज अ बुक, वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड बाई, यू का यू, नो चेंज। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई डू यू नॉट टीच हिम। अब ये क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वाई लगा है साथ में नॉट भी है तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। वो भी किस टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि डू लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो सबसे पहले हम WH वर्ड है तो WH वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे वाई, एंड देन हमारा सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, ही। इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे। तो इस ही के साथ क्या लगेगा, इज। तो वाई इज, इसके बाद ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही, हिम का ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव फॉर्म ही। वाई इज ही, निगेटिव है तो नॉट। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। Why is he not taught by you? Who is singing a song?
अब हु को हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो हु को हम बाई हुम रिप्लेस करते हैं, तो क्या होगा बाई हुम। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्या है हमारा ए सॉन्ग, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग का यूज करते हैं, तो ये सिंगुलर है तो इसके साथ हम क्या कराएंगे इज। बाई हुम इज, देन हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ए सॉन्ग बीइंग सम, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म सम। अब जब हम बाई हुम पहले ऑलरेडी लगा देते हैं तो यहाँ पे बाई का यूज नहीं होता। तो बच्चों ये हो गया, चलिए कुछ करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चन। डू दिस वर्क। अब ये क्या है इम्परेटिव सेंटेंस। मैंने इम्परेटिव सेंटेंस आपको समझाया था। इम्परेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट का एक्सप्रेशन आता है। जहाँ पे ऑर्डर हो यानी कि आदेश, एडवाइस हो जहाँ पे रिक्वेस्ट होता है, और ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट जहाँ पे एडवाइस दिया जाता है यानी किसी को सलाह दी जाती है, वहां पे क्या होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस को मैंने बताया था कि हम इसमें क्या करते हैं लेट और बी का यूज किया जाता है। तो डू दिस वर्क, तो आपको वो आई थिंक अगर आप जिन बच्चों ने ये इम्परेटिव सेंटेंस का वीडियो नहीं देखा है वो जाके मेरे पिछली वीडियो में देख सकते हैं, ताकि आपको ये इम्परेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ जाए। डू दिस वर्क, तो क्या सबसे पहले क्या करते हैं हम लेट का यूज करते हैं। अब देख लीजिए डू दिस वर्क कैसा क्या कर रहा है, ऑर्डर का एक्सप्रेशन आ रहा है, तो लेट, उसके बाद क्या करते हैं लेट के बाद हम दिस वर्क बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डन। अब इम्परेटिव सेंटेंस में जहां पे अब देखिए इसमें थर्ड फॉर्म आया है, लेकिन जहां पे टू आ जाता है, यानी कि मैंने ये भी बताया था कि जहां पे प्लीज आता है तो वहां पे प्लीज को हटा के हम क्या करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर वहां पे टू आता है वो इन्फिनिटी का काम करता है, तो वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। और देखिए अभी आगे आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लीव द रूम, सबसे पहले हम क्या करेंगे लेट का यूज करेंगे। लेट, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट किया क्या हमारा रूम, लेट द रूम बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म लीव्ड। अब देखिए थर्ड वाला प्लीज वॉक ऑन द राइट। अब हम क्या करने बताया था कि इम्परेटिव सेंटेंस में अगर प्लीज आता है तो प्लीज को हटा के रिप्लेस करके हम किसका यूज करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो क्या हो जाएगा प्लीज को हटा के हम क्या लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब देखिए टू आ गया है तो हमें टू क्या होता है इन्फिनिटी का काम करता है, इसीलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक ऑन द राइट। अब देखिए नेक्स्ट लेट रवि रीड द बुक। अब इससे पहले से ऑलरेडी लेट का यूज है तो कंफ्यूज नहीं होना है। लेट है तो हमें लेट ही लिखना है। लेट, अब हमें ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। लेट द बुक बी रीड, और बाय लगा के हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाई रवि। डू नॉट पे हिम एनीथिंग, तो सबसे पहले इसमें क्या बताए लगाएंगे हम लेट, निगेटिव सेंटेंस है तो जहां पे लेट, उसके बाद हमने ये कहा था कि जहां पे नॉट होता है यानी कि डू नॉट होता है तो डू नॉट से पहले हम नॉट के बी से पहले हम क्या लगा देते हैं नॉट। लेट एनीथिंग, उसके बाद नॉट बी। सबसे पहले हम लेट का यूज करेंगे, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद बी से पहले हम नॉट लगाएंगे। लेट एनीथिंग नॉट बी पेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म पेड हिम, पेड टू हिम।
तो ये बच्चों हो गया आपका इम्परेटिव सेंटेंस। आई थिंक ये पूरा प्रैक्टिस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैंने इसमें पूरा आपको रिवाइज करवा दिया है, यानी कि आपका पूरे टेंसेस भी हो गए, साथ में आपका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड, और साथ में इम्परेटिव सेंटेंस भी पूरा आपको सॉल्व करवा के एक बार फिर ओवरऑल आपका प्रैक्टिस मैंने करवा दिया है। तो बच्चों ये प्रैक्टिस ये आपका पैसिव वॉइस का ये लास्ट सेशन आई होप आपको अच्छा लगा होगा, साथ में आपको समझ में भी आया होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। टिल देन कीप हेल्थी एंड स्टे हैप्पी। टिल देन बाय बाय।